लकड़ी जलाकर या कोयला जलाकर हाथ सेकने आदत छूट गई है लोगों की। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने बिजली से चलने वाले रूम हीटर बनाए हुए हैं, जिसे आप हाथ पांव अपने सेक सकते हैं या उनको कंटिन्यू चालू करके अपना रूम पूरी तरह से गर्म रख सकते हैं। जैसे कि कुछ सालों पहले सिगड़ी जलाकर रूम पर रख देते थे और वो लगातार जलने के कारण पूरे कमरे को गर्म कर देती थी, गर्म रखती थी। बाहर के टेम्परेचर के मुकाबले अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा रहता। सर्दियों में इस तरह सीढ़ियों का इस्तेमाल होता था। चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। कोयला जलाने के बाद भी घरों पर काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे ही घरों में कालापन छा जाता है और कोयले से उठने वाला जो धुआं है वो स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक माना जाता है, क्योंकि बंद कमरे में जब उसको बराबर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब कोयले का ही धुआं और उसी से जो पूरे जुड़े पार्टिकल हैं कमरे के अंदर बचेंगे, जिससे कि सांस लेने में काफी तकलीफ हो सकती है। ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए कंपनियों ने जो चीजें बनाई हैं उनमें से एक है ये रूम हीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2 कॉइल वाला रूम हीटर है। ये लोहा, स्टील और ये जो कॉइल जिस मटेरियल से बनती है, 3 मटेरियल से मिल के बना हुआ है। तो ये जो सबसे सस्ता और सबसे यूजफुल आने वाला जो रूम हीटर है वो यही है। यही मॉडल हर जगह आपको मिलेगा। जो लोग रूम हीटर लेना चाहते हैं वो ये रूम हीटर ही ज्यादातर लोग खरीदते हैं। इस रूम हीटर की खासियत ये है कि आप इसका प्लग लाइट पे लगाएंगे और इसको चालू कर देंगे तो इस पे आप हाथ ऐसे सेक सकते हैं, पाँव गर्म कर सकते हैं, हाथ गर्म कर सकते हैं और लगातार इसको चलाकर छोड़ देंगे तो पूरे कमरे के अंदर गर्मी इसकी पहुंच जाएगी और धीरे धीरे से पूरा कमरा गर्म हो जाएगा। और इसमें ज्यादा बिजली का खर्च भी नहीं आता, क्योंकि जो कंपनी ने इसको बनाया है उसने एक क्लेम किया है कि 1 घंटे में ये 1 यूनिट बिजली खाता है। यानी कि आप 5 घंटे चलाएंगे तो 5 यूनिट बिजली खाएगा। इसको लगातार चलाने की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि इसको थोड़ी 1 घंटा चलाने के बाद जब रूम आपका गर्म हो जाए तब इसको बंद कर सकते हैं। दोबारा से जब जरूरत महसूस हो दोबारा चालू कर सकते हैं और फिर जब जरूरत ना हो तो बंद कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक सेफ्टी का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप बंद कमरे में ये हीटर या कोई भी ब्लोअर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक हीटर चलाएं तो उस कमरे में आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसकी नमी खत्म हो रही है, क्योंकि बंद कमरों में जब हीटर चलाएंगे तो ये पूरी हवा की नमी को खींच लेता है। इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए और ये समस्या को हल करने के लिए कंपनी वो बताती है कि आप 1 बकेट पानी लें और उसको कमरे में कहीं पर रख दें, जिससे कि वो नमी बराबर देता रहेगा। तो बाल्टी ना हो तो कोई भी बड़ा बर्तन में आप पानी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक सेफ्टी और ध्यान देने वाली है कि जब ये चालू रहे तब इसके थोड़ा सा पास में बच्चे या बूढ़े लोग को थोड़ा इससे दूर रखें, क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी से अपना शरीर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और बच्चे लोग भी, उनको तो मालूम ही नहीं रहता कि क्या छूना है और क्या नहीं छूना। छूने का मतलब ये नहीं है कि इस पे करंट रहता है। इसकी ये जो दोनों कॉइलें आप दिख रही हैं, ये कॉइलें पूरी तरह से गर्म हो जाती हैं, जिससे कि इसकी ये जो पूरी बॉडी दिख रही है स्टील की, ये भी पूरी गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर हाथ लगाने पर आप जलने का खतरा तो बना ही रहता। और दूसरी इस बात का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि जहाँ पर भी इसको रखें वो जगह गीली ना हो, वो जगह जलनशील ना हो, यानी कि वहाँ पे तेल या कागज या कुछ भी ऐसा चीज ना हो जो थोड़ा सा भी गर्मी पाने पर जलने लगे, या पूरी तरह गीली ना हो, यानी गीली जमीन या गीला कोई भी पार्ट हो वहाँ पर इसको न रखें। जैसे कि लकड़ी का पट्टा है उस पे आप रख सकते हैं, लेकिन लकड़ी का पट्टा यदि गीला हो तो उस पे ना रखें, सूखा ही लकड़ी का पट्टा रहे तभी आप इसे उस पे रखें, क्योंकि इसके अंदर करंट का प्रभाव तो रहता ही है, हाई वोल्टेज इसमें रहता है और इसकी जो कॉइलें हैं ये भी करंट को सर्कुलेट करती हैं, जिससे कि करंट का फ्लो थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिससे कि अगर ये गीली जमीन या गीला बेस पाएगी तो ये हवा में अर्थिंग बनाने लगेगी, जिससे कि आप इसके दूर भी रहेंगे तो भी आपको हल्का हल्का करंट का महसूस होगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको सूखी जमीन पर या सूखे लकड़ी के पट्टे पर ही रखें, या कोई भी टाइल या कोई भी पत्थर का सामान हो ईंट के ऊपर आप रख सकते हैं। ये समस्या नहीं होगी, हवाई करंट इसमें नहीं बनेगा। और इसको छूने के बाद भी आपको करंट नॉर्मली लगता नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से हीट हो जाता है, जिससे कि आपको जलने का खतरा जरूर रहता है। तो आप बच्चों से और बुजुर्गों से इसको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके अलावा इसको गीले जगह पे ना रखें और इसको बड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि ये कुछ भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो इसमें खतरा तो हमेशा बना ही रहेगा, वो तो हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से एक साथ रहता है। इसके अलावा इसकी अगर बनावट की बात करें तो इस तरफ ये पूरा लोहे का बना हुआ है
इसमें एक 15 एम्पियर की एक बटन लगी है जो आपको ऑन ऑफ करने के लिए दी गई है। इसके बाद इसको प्लास्टिक का हैंगर रखा हुआ है, क्योंकि जब ये हीट हो जाएगा तो आप लोहा तो छू नहीं सकते, तो ये प्लास्टिक का हैंगर मजबूत सा दिया गया है। इस हैंगर से आप इसको टांग कर कहीं भी यहाँ से वहाँ रख सकते हैं। इसके अलावा ये काफ़ी मोटी सी लीड दी गई है। ये मोटी सी लीड इसका लोड उठाने में सक्षम है। एक पावर प्लग दिया गया है जो आप पावर बोर्ड में 15 एम्पियर 16 एम्पियर या उससे बड़े एम्पियर के बोर्ड में आपको इसको नॉर्मली लगा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म से बना हुआ रूम हीटर है। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगी नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सी बॉडी है, एक जाली लगा दी गई है और एक हीट होने वाले कॉइल लगा दिए गए हैं, जो कि डायरेक्ट यहाँ पीछे से आप यहाँ से खोलेंगे तो दोनों कॉइल डायरेक्ट कनेक्ट किए जाते हैं। करंट से आप लगाएंगे तो डायरेक्ट करंट आएगा। इसमें कोई भी सर्किट, कोई भी आईसी या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, ये सिर्फ डायरेक्ट चलता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बना हुआ रूम हीटर है। यदि आपको इन सर्दियों में आपको ऐसी ज़रूरत महसूस हो कि आपको रूम हीटर की ज़रूरत है कमरा गर्म करने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का, तो आपके पास बजट बहुत कम है तो भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये 500 के अंदर ही मिल जाता है। ये था बाजार वाले का एपिसोड। कैसा लगा वो भी आप बताएं।